प्रीवियस क्लास में हमने आपको प्रिज्म के बारे में बताया था। आज हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है उसको हम समझ लेते हैं। पहले हम एक प्रिज्म का तैयार कर लेते हैं। ये एक प्रिज्म है, मान लीजिए इसका नाम दे दें ABC। ये प्रिज्म का प्रधान काट है। पहले घटना क्या है पहले समझ लें। न्यूटन का एक डिस्क थ्योरी था, न्यूटन थाल। उसके माध्यम से न्यूटन बताया कि प्रकाश जो है श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों में विभक्त होती है। तो ये 7 रंग जो है श्वेत प्रकाश का जो 7 कलर्स है उसका कंस्टिट्यूएंट कलर यानी अवयवी रंग कहलाता है। तो अगर हमको इसको देखना है तो हम इसको देख नहीं पाते हैं रियल लाइफ में। जैसे आप नेचुरल फेनोमेना के रूप में रेनबो वगैरह देख सकते हैं या वाटर पर ऑयल वगैरह देख सकते हैं कि भाई कलरफुल दिखता है। तो रेनबो जो है वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना है। वर्ण विक्षेपण में होता है क्या है कि एक कलर जो है कई रंगों में बढ़ जाता है। तो आज हम देखेंगे घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो सीधा जान लें कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अच्छा, बात यह आती है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है। तो उसका सीधा सा सिंपल कारण है कि प्रकाश का जो 7 कलर्स है और 7 कलर्स में 7 का जो तरंग दैर्ध्य है यानी वेवलेंथ जिसको कहते हैं वो सबका अलग अलग होता है। इसी के कारण सब अलग अलग विभक्त हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम यहाँ से देखें स्प्रिंग पर गौर करें तो ये है श्वेत प्रकाश की आपतित, श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण, इसी को हम यहाँ आपतित किरण कहेंगे। अब इसको जाना कैसे था, देखिए ये आपका ये इधर जाना था लेकिन गया क्या नहीं। यहाँ क्या है, यहाँ नॉर्मल है इसका, इधर से बेंड हो गया। ये सब अपने अपने तरंगदैर्घ्य अलग अलग होने के कारण अलग तरीके से मूवमेंट किया। अब यहाँ हम एक क्या कर लेते हैं, ये हम एक पर्दा ले लेते हैं, हम एक व्हाइट स्क्रीन ले लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा व्हाइट स्क्रीन हो गया यानी इसको जिसको बोल सकते हैं सफेद पर्दा। अब यहाँ देखिए ये कलर यहाँ, 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 ये कलर यहाँ। क्योंकि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है उसका विचलन कम होता है। तो रेड का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसका डिविएशन कम होता है। वहीं अगर हम बैगनी का हम देखें जो सबसे निचला कलर है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, वो सबसे कम होता है, इसीलिए उसका विचलन सबसे ज्यादा होता है। विचलन हम यहाँ से मापते हैं। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं इसका विचलन इतना है, इसका विचलन ये है, इसका विचलन ये है, एंड सो ऑन इसी तरीके से। तो यहाँ हम दे दीजिए VIBGYOR यानी कलर है ये आप यहाँ से तीर दिखा दीजिए। अब आप समझने का कोशिश कीजिए कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो उसके दूसरी ओर से वो 7 रंगों में दिखाई देती है। यानी व्हाइट लाइट को बांट दिया गया कितने रंगों में, 7 रंगों में। ये जो घटना है ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कारण क्या है, क्योंकि प्रकाश में मौजूद रंग का तरंगदैर्घ्य क्या है, अलग अलग। अब हम देखते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में जो कलर्स है ये हमारा विबज्योर जिसको हम बोल रहे हैं, विबज्योर जिसको हम बोल रहे हैं। ये तो V से वायलेट हो गया, I से इंडिगो हो गया आपका, B से ब्लू हो गया आपका, G से ग्रीन हो गया आपका, Y से येलो हो गया, O से ऑरेंज हो गया, R से आपका रेड हो गया। हिंदी नाम देख लेते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसको क्रम में ले लीजिए आप सब। तो देखिए इस सब क्रम में हम ले लेते हैं। तो बै जा नी पी ना ला यानी हो गया बैजानी, बैजानी पीनाला। या आप इसको ऐसे भी याद रखिए या आप ये विबज्योर याद रखिए।
या आप इसको विबज्योर याद रखिए, ये सातों कलर है। अब जब हम इन सातों रंगों को, अब एक हम व्हाइट पर्दे पर या व्हाइट पेज पे अगर हम रखते हैं या ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो ये हमारा 7 रंगों का जो पट्टी दिखाई देता है, इस पट्टी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसको हिंदी में वर्णपट कहते हैं। ये क्या है, यहाँ जो मिलेगा वो मिलेगा स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। तो ये देखते हैं स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होता है। स्पेक्ट्रम जो है 2 प्रकार का होता है, ये वर्णपट। एक है प्योर स्पेक्ट्रम, प्योर स्पेक्ट्रम, और दूसरा जो स्पेक्ट्रम है वो है इम्प्योर स्पेक्ट्रम, इम्प्योर स्पेक्ट्रम। होता क्या है, अब स्पेक्ट्रम में 7 कलर से हम सब जान रहे हैं, तो 7 रंग अगर हम पूरा क्लियर विजिबल है, यानी एक दूसरे से एकदम अलग अलग है, सातों दिख रहा है, तो ये हमारा प्योर स्पेक्ट्रम है। अगर हमारा प्रिज्म हाई क्वालिटी का होगा तो उसमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, और अगर प्रिज्म की क्वालिटी खराब है तो हमारा वो इम्प्योर स्पेक्ट्रम बनेगा। या अगर नेचुरल घटना भी है, जैसे इंद्रधनुष वगैरह बनता है तो देखते हैं पूरा साफ सुथरा नहीं दिखाई देता, वो क्या करता है, रंग एक दूसरे में ओवरलैप हो जाता है। जब ये 7 रंग में, ये सातों रंग एक बार नहीं दिखाई देगा, स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, इसमें 4 या 5 रंग दिखाई दे, तो ऐसा स्पेक्ट्रम जो है इम्प्योर स्पेक्ट्रम का। अगर क्लियरली विजिबल है कि नहीं दिखता है कि हमको सातों रंग दिख रहा है, तो हमारा जो स्पेक्ट्रम पैदा हुआ है वो हमारा प्योर स्पेक्ट्रम है, जिसको शुद्ध वर्णपट बोलते हैं प्योर स्पेक्ट्रम को, और इम्प्योर स्पेक्ट्रम को अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। अब बात आया, सबसे बड़ी बात यह है कि आगे हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रम को मेजर कैसे किया जाता है। तो एक यंत्र है आपका स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो शुद्ध स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करता है, यानी उसको देखता है, सातों रंग को प्राप्त करने का जो टेक्निक है, मशीन है, उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। अब हम ये देख लें कि सब जितने भी कलर्स हैं, ये जो हमारे कलर्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये 7 कलर्स है, इसका तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ क्या क्या है, हम आपको एक कोड बताते हैं, उससे आप हमेशा उसको याद रख सकते हैं। आप उसको याद कर सकते हैं, जैसे ये हमारा कोड है इसका 7 कलर्स का, 42 47 238। आप ये देख लीजिए आपका तरंगदैर्घ्य, जो तरंगदैर्घ्य हमारा नैनोमीटर में है, यानी छोटी इकाई है नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर आप ले सकते हैं 10⁻⁹ मीटर। तो सबसे पहले ये 4 है, 4 दिखा रहे हैं यहाँ 400, और ये 4 गैप भी दिखाता है, 10 से मल्टीपल कर दीजिए इसको, तो 40 यानी 440। अगर इंडिगो का बात करें तो यहाँ 2 है, 2 माने 20, तो 440 से 460, 20 जोड़ दीजिए। फिर आपका ये तीसरे के लिए 4 है यानी 40, तो 460 से 40 यानी 500। अब 500 से यहाँ 7 है यानी 70, 500 से 570। अब यहाँ देखिए 2 है, 2 में 20 हो गया आपका, 570 से 590। और उसके देखिए 3 है, 3 मतलब 30 हो गया यहाँ, 590 से 620। अब यहाँ देखिए 8 है, तो 8 रेड के लिए ले लीजिए, 620 से हमारा 700 नैनोमीटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका वेवलेंथ जो है सबसे लो है, लो है वेवलेंथ इसका, इसका सबसे हाई है। तो जो सबसे हाई वेवलेंथ है उसका डिविएशन जो है वो कम होगा, लो वेवलेंथ है तो उसका विचलन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, वायलेट है, यहाँ देखिए इसका विचलन, इस किरण से देखिए आप, इससे कितना ज्यादा हो गया विचलन यहाँ से। वही देखिए रेड है, तो यहाँ देखिए विचलन एकदम छोटा सा विचलन है। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आपका यहीं तक रहेगा। फर्दर क्लास में हम चलेंगे आपका विचलन कोण यानी एंगल ऑफ डेविएशन। थैंक यू।